started. So, how are you all? Fine. Yes, sir. And I'm also fine. Okay. So, I think this is good evening. Will be okay? Yes, sir. So, सबको मेरा good evening. And I hope मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था. Yes, sir. और I hope कि आप सबने आंसर किया होगा. Yes, sir. ठीक है. चलिए हम आज कुछ नया सीखेंगे. जो भी हैं, अगर आप अगले दिन की क्लास में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ एक रूल्स फॉलो कीजिए. आप हमें या हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम कल की क्लास में नहीं आने वाले हैं, ताकि एक बार हमें, जैसे कि आज हम आपका टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं. अगर आप लोग 5 लोग नहीं आने वाले हो तो हम 85 पेपर प्रिंट नहीं कराएंगे, हम 80 पेपर ही प्रिंट कराएंगे. तो 5 जो पेपर बचेंगे तो हमारे पास काम आ जाएंगे अगली बार के लिए. अगर हमने प्रिंट करा दिया तो वो वेस्ट तो हो ही जाएगा. इसलिए अगर 5 पेजेस बचाने हैं आपके मेरे, आप हमें बता सकते हो कि हम कल नहीं आने वाले हैं. और कभी भी रैंडमली कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी टेस्ट हो सकता है. ओके, आज की टेस्ट में हम आपसे आपकी आईडी कार्ड का नंबर पूछने वाले हैं, एप्लीकेशन नंबर. बट अभी के बाद कोई भी एप्लीकेशन नंबर उठा के नहीं देखेगा. Yes, sir. ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, और एप्लीकेशन नंबर आपका अपना लिखना है. Yes, sir. इससे हमें ये पता चलेगा आप कितने इंटरेस्टेड हो इस क्लास के लिए. देखते हैं किसको याद है. आई एम वेरी 100% श्योर कि 50% लोग एप्लीकेशन नंबर अपना या तो नहीं लिखने वाले हैं या तो गलत लिखने वाले हैं. Yes. चलिए देखते हैं वो कौन होगा. आ गई ना लाइट? No, sir. अच्छा गई फिर. चलो ठीक है. वो राजा क्या नाम, रवि है ना, वो है. चलिए ठीक है. अभी हम कल से आपके लिए काइंडली इंफॉर्मेशन हैं, प्लीज फॉलो कीजिए. ज्वाइन द क्लास बिफोर 10 मिनट्स. आप 3 o'clock 3 बजने से 10 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन कीजिए. और 3 बजने के बाद अगर आप आते हो तो हम आपको या तो क्लास में परमिशन नहीं देंगे या आप क्लास का वेट करोगे. अगली क्लास हमारी जो शेड्यूल्ड होगी, क्योंकि आज तो हाफ आवर के लिए आज हाफ आवर के बाद क्लास शेड्यूल्ड है, बट कल 1 घंटे के बाद क्लास शेड्यूल होगी. तो आपको 1 घंटे वेट करना पड़ेगा. 1 घंटे के बाद अब क्लास में परमिशन होगी आपके आने के लिए. ठीक है ना? और जो हम आपको अभी क्लासेस के बारे में चीजें बता रहे हैं वो हमें बार बार नहीं बतानी पड़ेगी. ठीक है ना? अभी हमारे साथ 5 से 10 मिनट निकल चुके हैं. चलिए ठीक है. अब छोटा सा काम कर लेते हैं, कल का होमवर्क चेक कर लेते हैं. साढ़े 4 बजे आपको फिर वो कुछ मिलेगा नहीं आपको लास्ट में कल, क्योंकि कल की जो क्लास है वो बेसिकली मैं नहीं ले रहा हूँ. कल एक हमारे साथ के लोग हैं वो क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. अगर उन्होंने 2 घंटे तक कंटिन्यूअस क्लास लिया तो वो आधे घंटे की क्लास लास्ट में ज्वाइन करने में कोई फायदा भी नहीं है फिर आपको. ठीक है ना? एक चीज देखो होता क्या है, जैसे मैं अभी इस सिचुएशन में आपको बैठाया हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे. कोई भी एंट्री सामने से होगी तो हमें वो चीज़ें परेशान करती है. हम उनके तब तक वेट करते हैं जब तक वो आराम से बैठ नहीं जाते, नोटबुक निकाल नहीं लेते, पेन निकाल नहीं लेते, तब तक हम कंफर्टेबल नहीं होते. आप कुछ पूछ लेते क्वेश्चन के बारे में. एक चीज बताते हैं हम यहाँ पे हमारे राइट में और आपके लेफ्ट में पोडियम लगाया ना. रीजन क्या होता है? साइकोलॉजिकली दिस इज प्रूवन दैट जो आपका बॉडी का माइंड बॉडी होती है, आपका जो माइंड होता है, सबसे ज्यादा वो बाएं से दिखती है. सबसे ज्यादा किधर दिखती है? बाएं. और कितने से? 70% से ज्यादा. 70% से ज्यादा चीजें वो बार बार वो बाएं की साइड दिखती है. आप चेक करना आज घर पे जाके आराम से. इस आंख को रोटेट करना इस साइड में, इस आंख को रोटेट करना इस साइड में, दोनों आंख को. आप देखना फ्रीली कंफर्टेबल किस चीज के लिए हो. आप फील होगा इस साइड हम ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं. ठीक है? इसलिए जो पोडियम सेट किया गया, किस साइड सेट किया गया? आपके लेफ्ट में. बिकॉज जो भी लेक्चरेट होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपको लेफ्ट से दिए जाए, ताकि आपका मैक्सिमम फोकस किस साइड बना रहे. दैट्स क्लियर? ओके. और जो भी हम होमवर्क की बात कर रहे थे, तो जस्ट विद इन 2 to 3 minutes आई विल कंप्लीट द होमवर्क. एंड मे बी सबके होमवर्क्स ना देख पाए, बट होमवर्क से लिखाने के पीछे का रीजन क्या था वो हम आपसे ले पाएंगे. ठीक है? इसीलिए स्ट्रेंथ हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं. और हमने एडवर्टाइजमेंट सिर्फ, देखिए एक्चुअली ना ये कोई कोचिंग या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. एक्चुअल में कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो आपको आपके फायदे के लिए अपने साथ जोड़ते हैं फ्री में. आपको लग सकता है ये भी फ्री में नहीं. मैं आपको डीपली इसीलिए बता रहा हूँ. हमने कई ऐसे लोग हैं जो जुड़ चुके हैं, अपने पैसे खराब भी कर चुके हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं. चलिए आपका हमने वेलकम कर लिया, अभी हम मिटा देते हैं इसको. ठीक है? आप सभी का जीजीएस ऑर्बिट्स की 2nd क्लास में स्वागत है. आज हम कुछ नया सीखेंगे. और आप पढ़ लो, आपके दोनों साइड में जो गर्ल्स, आपके जो दोनों साइड में जो गर्ल्स बैठी हैं
उनका नाम क्या है? मेरी तरफ देख के बोलिए, क्या नाम है? पक्का? बैठिए, आप खड़े हो जाइए बीच में, इनके पीछे, आपके पीछे। आपके दोनों साइड में कौन बैठा है? सॉरी, सेजल। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्लास में अटेंटिव रहिए, कुछ भी कभी भी कुछ पूछा जा सकता है। जैसे भी क्या हुआ, हम लोग एक भागवत में गए थे, सुबह हो गई, जगराता चल रहा था, सुबह हो गई कितने 5:30, जगराता में लास्ट कहानी चल रही थी। और पंडित जी कैसे फंसा लिया हमको पता है? बैठा लिया, बोले कि जो बैठ गया उठेगा नहीं जब तक कहानी खत्म नहीं होगी, और सबको नींद आ रहा है, और बोले कि मैं कहानी को कहीं भी रोक के पूछ लूंगा मैं पहुंचा कहाँ हूँ। ये कौन सी बात होती है भाई? अभी कुछ तो सो रहे हैं और कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जैसे हमने कहानी नहीं सुनी, क्या सुनाया, और जहां रुके वहीं पकड़ के बैठ गए। पंडित जी लास्ट में ये बोला था, और सौरभ भी हमारे साथ था, उससे बोला कि भाई क्या बोल रहे थे हम? तो बोला भाई आप क्या बोल रहे थे? बोला लास्ट में यही थी। उनको कहानी नहीं पता क्या चल रहा है। चलिए, जो हम जिसकी बात कर रहे थे, बेसिकली इसमें फोकस करते हैं। ढेर सारी कंपनी ऐसी होती है, आपने एडवर्टाइजमेंट का नाम सुना है ना? यस सर। परमानेंट एडमिशन के लिए करता है कोचिंग, लेकिन केवल बस आई थिंक स्पेल इज नॉट करेक्ट, राइट? स्पेलिंग करेक्ट नहीं एडवर्टाइजमेंट का। सो प्लीज जो चीजें हमें लगेंगी कि वो करेक्ट नहीं है हमारी तरफ से, हम आपको बता देंगे, राइट? तो आप इसको करेक्ट करके फिर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एंड आई होप कि 50% लोगों ने डायरिया खरीद ली होंगी। 50% लोगों ने, अज्यूम कर सकता हूँ। अच्छा, वो जो नहीं खरीदे उनमें से 50% कौन है? हाथ उठाइए। 70 हो गए। 50 का किया था। चलिए ठीक है, पर जितनी जल्दी खरीद लोगे, जितने जल्दी आप इन चीजों को, अच्छा चीज बताइए, कल की क्लास में कुछ तो सीखा होगा, पक्का ना? उस चीज को वहां नोट कर लीजिए। हो सकता है जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, और मैं आपको हो नहीं सकता, ये हो सकता है कि मैं आपको नोट करने के लिए ना बोलूं, बट आपको देखो मेरी जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा समय, बहुत लंबे समय तक चीजों को याद नहीं रख पाती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी चीजों को बार बार डायरीज में नोट करता हूँ, और ये मेरी सबसे फेमस डायरियों में से एक है, और मुझे ये बहुत प्यारी है। अगर इस डायरी को, ये डायरी किसी को मिल जाए, तो मेरी जो लाइफ प्लानिंग है, जो मेरा फ्यूचर ड्रीम है, और मेरा जो पास्ट है, पास्ट तो शायद नहीं लिखा है इसमें, मुझे फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, जो हमने इन चीजों को लेकर जो ड्रीम्स देखे हैं, हम अपनी टीम के साथ जिन लोगों के साथ जुड़ के वो चीजें करना चाहते हैं आपके लिए, वो सारी चीजें इसमें हैं। ये चीजें इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, आप इसके बारे में बहुत सोचिए, राइट? देखिए कुछ कंपनी, हम इसकी बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है? अच्छा, आपने सोचा कभी कि इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट को दिखाई क्यों जाती है किसी भी चीज की? बताइए। हाँ, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और बताइए, किसी को और आइडिया आ रहा हो तो? देखिए हम ना सबको नहीं पूछ सकेंगे, प्लीज, हम सबसे सब नहीं पूछ लेंगे। आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, जिसके दिमाग में आ रहा है वो बोल दीजिए। आपको बोलने का हम एक मौका दे रहे हैं। अभी पहले वहां थे ना, वहां से यहाँ आए हैं, यहाँ से हम यहाँ भी आएंगे। हम बैच के 1 to 1 इंटरेक्ट करेंगे आपके सामने, ठीक है? बस कुछ ही लकी लोग होंगे जिनके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, और वो लकी पर्सन आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, सभी हो सकते हैं। बस वो आपको दिखाना है कि आप कितने वॉलंटियर्स होते हो, कितने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो। हम ढेर सारी चीजें, अलग अलग एक्टिविटीज करने वाले हैं, बस आपको वॉलंटियर होना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम फियर लगेगा, पहली बार डर लगेगा, पहले बार आपका हार्ट रेट जो है वो 72 से 92 होगा, बट जब दूसरी बार आओगे तो 72 बार भी नहीं धड़केगा, वो बोलेगा मैं 70 में ठीक हूँ। पता ना नॉर्मल स्पीड कितनी है हार्ट के धड़कने की? 72 टाइम्स। बट कोशिश कीजिए, अगर मैं अभी कभी नई क्लासेस लेने जाता हूँ नई अलग अलग जगहों पे, तो उस टाइम मेरे साथ नहीं होता है। अभी भी मैंने इतना कुछ ऑर्गेनाइज किया, यहाँ मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बट मैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग नए लोगों के साथ जब जुड़ता हूँ, उनकी क्लासेस में जाता हूँ। जैसे यहाँ पे भी स्कूल है माँ कैलाशी ना, वहाँ पे मैं क्लास लेने के गया हूँ। एक हरिकेश सर की कोचिंग है, चलती है, वहाँ पे हम गए हैं। अलग अलग, एक तराठी के आगे शायद नारायणी पड़ता है, नारायणी के आगे तराठी पड़ता है, जो भी है, नारायणी के आगे शायद तराठी पड़ता है। तराठी में एक लेफ्ट साइड में एक स्कूल है, वहाँ पे गया हूँ, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। तो मैं जाता रहता हूँ। रीजन क्या है? हम आपको इन चीजों को जो कंबाइन करके आज दे रहे हैं ना,
ये सिर्फ आज की प्लानिंग नहीं है, ये कई सालों की प्लानिंग है। बस एक की प्लानिंग नहीं है, कई लोगों की प्लानिंग इसमें मिक्स है। हमारे 2 मेंबर्स और हैं जो आपके बिहाइंड बैकअप में रह के काम कर रहे हैं, वो भी फ्रंट में आ रहे हैं अभी जस्ट। शायद एक लोग हैं मुंबई से ट्रेन पकड़ रहे हैं और एक लोग हैं जो 9 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, 9 या 10 को। उनकी भी एक क्लास हमें आपके साथ है। कल शायद आप पढ़ने वाले हो साइकोलॉजी एंड पावर ऑफ हैबिट्स। साइकोलॉजी आपका माइंड और पावर ऑफ हैबिट्स, जो आपके हैबिट्स हैं उनका पावर क्या है। जैसे कि शायद कल की क्लास मेरी नहीं होगी, बट जो भी क्लास आपकी लेंगे वो आपको इस क्लास में सिखाएंगे ये चीजें। हमने आपको इस पैम्पलेट्स पे, यहाँ पे हमने एक चीज लगाया ना पैम्पलेट, इसमें पैम्पलेट्स में हमने कई चीजें लिखी हैं, वो हर चीज आपको हम करके दिखाएंगे आपके सामने। बट ये हो सकता है कि सबके साथ ना हो। देखो अगर मैं इंटरव्यू वहां पे लिखा है ना मैंने, इंटरव्यू में सबका नहीं ले सकता, 85 लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकता। अगर मैं 5-5 मिनट की भी इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, 80, 85, 88, 40, 400 मिनट हो जाएंगे ना। 400 मिनट मतलब 4 दिन से भी ज्यादा। एक दिन हमको 120 मिनट, बाकी 36, 3 दिन से ज्यादा लगेगा। 3 दिन सिर्फ इंटरव्यू में निकलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप वॉलंटियर हो, आप इंटरेस्टेड हो, सबको कुछ सीखना है, अगर जो सबसे ज्यादा इच्छुक होगा वो जरूर होगा यहाँ पे। अब इंटरव्यू अगर हम आपका लेंगे, आपको इनफॉर्मल ड्रेस होना होगा। एक्चुअली ये मेरा इंटरव्यू ड्रेस है। अगर मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा तो मैं इसी ड्रेस में जाऊंगा, बट वॉच नहीं लगाऊंगा वहाँ पे। मे बी मैं टाई लगाऊं, बट टाई के साथ मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं टाई नहीं लगाता। स्कूल्स में लगाया करता था जब मम्मी जबरदस्ती लगा देती थी ऐसे बांध के, अभी नहीं लगाता। ठीक है ना। चलो, तो अभी देखना है कि अब आप इंटरव्यू के लिए सामने आते हो, आप आते हो या आप आते हो, जो आएगा उसका फेयर खुलेगा। ठीक है ना। आपको प्रिपेयर कर, और हम इंटरव्यू में क्या आपसे पूछने वाले हैं वो आपको हम बता देंगे पहले ही। हम परसों करने वाले हैं जीडी। परसों क्या करने वाले हैं? जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। क्या करने वाले हैं? ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि हम बात कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट की ना। देखो एक कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। इन दोनों माइंड का वर्क थोड़ा सा अलग होता है। आपको एक चीज बताता हूँ, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे आप सोचो, सपोज करो आप एग्जाम देने के लिए जाते हो या फिर मामा के यहाँ जाना होता है, तो मैं अपने, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। जैसे मुझे कभी मामा के यहाँ जाना होता था तो मम्मी बोलती थी सुबह जल्दी उठना है, तैयार होकर जाना है, तो मम्मी को उठाने से पहले मैं उठ जाता था। और हमें क्या लगता है, अरे हम तो अपने आप उठ गए। ये बिहाइंड में आपको कोई वर्क कर रहा है। कौन सा माइंड? सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको सिग्नल्स दे रहा है। आज भी होता है, जिस दिन टेंशन में हो, सुबह पढ़ना है, उस दिन नींद अपने आप खुल जाती है और आप जा जाके पूरे गांव को बताते हो आज ना मैं 3 बजे का अलार्म लगा था, 2 मिनट पहले उठ गया। अच्छा भी लगता है। ये कौन काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करता है। जो चीज आपके अच्छे के लिए है वो आपसे करा देती है, जो चीज बुरे के लिए वो भी करा देती है। अब देखो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या करता है। आपने प्रचार देखा, जैसे खान सर हैं, उनको जानते हो ना। खान सर बोलते हैं ना कि चमगादड़ से परी, देखा होगा ना, चमगादड़ से परी बना देते हैं। मैं किसी को पार्टिकुलर बोल नहीं रहा हूँ, उनकी बात ही रिवाइज कर देखा, और वो कहाँ पे फीड हो गया आपके जाके? माइंड में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में। कहाँ पे फीड हो गया? सबकॉन्शियस माइंड में। अब जब वो चीज दोबारा आपके आंख के सामने आएगी तो सबसे पहले किधर जाएगी? सबकॉन्शियस माइंड उसी की तरफ ले जाएगा। इसीलिए वो लोग एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा पैसे खर्चे करते हैं। जितना अच्छा, जितनी बार आपको दिखा सकें। आप मुगरा बादशाहपुर में जाना, वहां पे दो डिजिटल बोर्ड्स लगे हैं, एक जस्ट रेलवे क्रॉसिंग से पहले और एक लगा है चौराहे पे। दोनों जगह पे लगाने का बड़ा बेसिक रीजन देखिए, अगर वो कहीं और रोड पे लगा देते तो लोग पब्लिक नहीं जुड़ते। अगर वो फाटक है जो अपना, जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में पता नहीं, जो भी हिंदी में फाटक बोलते हैं ना, अगर दिन भर में अगर 6 बार बंद होता होगा तो 6 बार बंद होने में अगर वहां 50 से 100 लोग खड़े होते होंगे, अगर वो 5 मिनट के लिए बंद करते होंगे तो कितने लोगों की नजर उस पर जाती होगी? बहुत। और इसी बहुत का वो बहुत पैसे ले लेते हैं। 1-1 मिनट एडवर्टाइजमेंट दिखाने के पैसे लेते हैं। नहीं, एक चीज दिखाते हैं आपको, चलो दिखाते नहीं, बताते हैं, दिखाने के लिए तो जाना पड़ेगा। बेकरी की शॉप होती है, बेकरी की शॉप पे एक अलग से स्मेल आती है। वो स्मेल करती क्या जानते हो? आपके अंदर एक हार्मोन से वो रिलीज करती है। हमारी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, हमारी बॉडी को चार्जर रखने के लिए बेसिकली 2 हार्मोन्स काम करते हैं। एक होता है डोपामिन। क्या होता है? डोपामिन। क्या होता है? डोपामिन। आप लोग बोल नहीं रहे, कैमरा आपके ऊपर है, आवाज करके मैं चेक करूंगा बाद में। भला क्या होता है? डोपामिन। और दूसरा होता है सेरोटोनिन। क्या होता है? सेरोटोनिन। मुझे पता है वर्ड्स नए लग रहे हैं, बट ये होता है। अब देखो, जैसे ही वो स्मेल आई ना, स्मेल आपके नाक के थ्रू गई, ये आपके अंदर क्या करता है? भूख को ना जगाता है। और जैसे उसने भूख को जगाया
और आपका मन कर गया बस खाया। और वो एक्चुअली ना, जब आप स्वीट्स की दुकान पे जाते हो, कोई बड़ी अच्छी स्वीट्स की दुकान पे जाओ, वहां पे भी एक अलग प्रकार की फ्रेग्रेंस मिलती है आपको, एक अलग प्रकार की खुशबू आती है। आपको लग रहा होगा यार वाह क्या स्वीट्स, क्या मस्त महक रहा है, खरीद लेते हैं। कहीं नहीं वो स्वीट्स की महक होती है, वो परफ्यूम की महक होती है। हम यहाँ पे जो परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं इस क्लास के लिए, पता कैसे ये वो किस चीज के लिए है? नहीं पता? हम बताएंगे भी नहीं आपको। परफ्यूम कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग नहीं रहा है? मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, परफ्यूम हमारा नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? आप पता है, आप हमारे मेंबर हो, लेकिन आपको बताना नहीं इनको, ठीक है? राइट। तो हर चीज का एक अपना मकसद है, और इसी मकसद के ऊपर जो अभी जो नोवा है वो बायोसाइकोलॉजिस्ट हैं। अब देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं बैठ जाऊँ बताने की बात करता हूँ। देखो अभी, अच्छा आपकी बॉडी में अगर पेन हो रहा है, आप क्या करते हो? आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर से बोलते हो मेरे बॉडी में पेन है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे मेडिसिन दे दो, और दे देता, आप लेके चले जाते हो, खा भी लेते हो। अलग अलग जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप डॉक्टर को जाके बता देते हो। बट कई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर रिसर्च कर रखा है, उनको पता है विटामिन कई होते हैं ना, विटामिन ए बी सी डी ई के, 6 विटामिन होते हैं, सबके अलग अलग काम है। साइंस से छोड़ दो, मुझे इतना बेसिक नहीं पता। और ए डी ई के होता है जो फैट वैल्यूएबल होता है, वाटर वैल्यूएबल, सोल्यूबल होता है शायद, जो पानी में मिलता है, विटामिन में मिलता है, अलग चीज़ है। कुछ इंसान को ये तक पता है कि अगर मेरे बॉडी में अगर यहाँ रेसेस पड़ रहे हैं, हाथों में अगर रेसेस पड़ रहे हैं, मेरे बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर मेरे लिप्स हैं जो अगर वो फट रहे हैं तो मेरी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर मुझे छींक ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो मतलब वो पार्टिकुलर उस चीज के लिए मेडिसिन लेते हैं, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं, वो पैरासीटामोल दे देता है, वो हम आगे खा के बस मस्त हो जाते हैं। और पैरासीटामोल एक्चुअली बहुत टफ मेडिसिन है, नहीं लेनी चाहिए। बेसिकली आपको छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, कभी हेडेक हो रहा है ना, कभी बॉडी पेन हो रहा है, कोशिश करिए अपनी ब्रीथ लंबी कीजिए, कुछ लंबे लंबे ब्रीथ लीजिए, यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। कुछ एक मेंटल हेल्थ की चीज़ें हैं, टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट वो हमारे टॉपिक के बाहर की चीज़ें, कोशिश करेंगे हम उसको टच नहीं करेंगे। और आपके हेल्थ से रिलेटेड है तो कोशिश करेंगे हम उसको ले चलेंगे, थोड़ी सी आपको टच कराएंगे, ताकि आपको आगे चल के थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हो आप इतनी जल्दी घबराएं नहीं। राइट, आपको चीज़ बताता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बताई है, सबके लिए है, ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अभी लास्ट टाइम मैं इस कोचिंग में था तो मुझे वहाँ पे अचानक से याद आया, तो मैंने उसे कंफर्म किया, फिर मैंने बताया। शायद कुछ एक गर्ल्स या बॉयज होंगे जो क्लास 12th वाले होंगे, उनको बताया था मैंने, या 9th में बताया था, 9th में बताया था, जो सेक्शन 429 या कुछ करके था IPC का, गर्ल्स के लिए स्टेयरिंग का, याद आ रहा है किसी को ना? देखो एक रूल बनाया गया है कि अगर आप किसी गर्ल्स को 14 सेकेंड से ज्यादा एक तक करके देख नहीं सकते हो, एक ऑफेंस है। ऑफेंस मतलब अपराध, ऑफेंस मतलब क्या है? अपराध है। तो एक चीज बताता हूँ, अगर आपको कोई अगर एक तक करके देखता, आपके बॉडी में कुछ अलग से सेंसेशंस होते हैं, आप बुरा सा फील करते हो, तो इनके ऊपर रिसर्च हुए हैं। रिसर्चर ने सुप्रीम कोर्ट को उनको बताया है कैसे प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम को जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसाइड कर दिया तो कोई भी नहीं है इस चीज को बदलने वाला। तो अभी हम आगे की बात करेंगे बाद में। आपके लिए आपके सामने आ चुके हैं नोवा, आपको आज कम्युनिकेशन से रिलेटेड बातें और कुछ नई टेक्निक्स के बारे में बातें करेंगे। इसके